Okay, so now let's try to do an implementation with example of how and where we can use having clause. So now look at the screen. Again, the query is, you need to write a query to display average salary of each department. बिल्कुल जो previous question था वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे if आ गया. If there are at least 2 employees working in the department and minimum salary is more than the average salary obviously of that department by 100. तो डिस्प्ले आपने हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी ही करनी, जो कि इससे पहले वाले एग्जांपल तक हम रुके हुए थे. फर्क सिर्फ ये है, उस वक्त एवरेज सैलरी किसी भी डिपार्टमेंट की आप डिस्प्ले करेंगे जब तक उसमें कम से कम 2 एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे होंगे, यानी मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर 2 फॉर एग्जांपल, एंड द मिनिमम सैलरी ऑफ दैट डिपार्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी प्लस 100. तो ये बेसिकली हमारी एक क्यूरी है. नीचे एक आंसर है, एक वन सोल्यूशन. सिलेक्ट एवीजी ब्रैकेट में सैल फ्रॉम ईएमपी फ्रॉम ग्रुप बाय डेप्थ नंबर हैविंग काउंट इज इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम 2 भी कर सकते हैं या ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 भी कर सकते हैं. आइडियली इट वुड बी कि हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दें. तो ग्रेटर देन एटलीस्ट 2 से मुराद ये है कि ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू. तो या इसको हम लोग ग्रेटर देन 2 कर दें या ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 कर दें, क्योंकि द फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू वुड बी 3. सो वी विल करेक्ट इट. एंड द min ब्रैकेट में सैल इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ सैल प्लस 100. अब हम जो एक्सप्रेशन हमने हैविंग में लिखा है, ये हम लोग एक्सप्रेशन वेयर में लिख ही नहीं सकते. रीजन कि इसमें सारे के सारे ग्रुप फंक्शन है, और अगर मैं कोशिश ये करूं कि हैविंग के अंदर मैं सैल लिखूं सिर्फ, तो इट विल जनरेट मी एन एरर. सो जस्ट टू डू द इम्प्लीमेंटेशन, लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सेम कोड इन द एडिटर एंड लेट्स सी के what it do with us when we do the implementation. So same editor, we will try to implement it and then see कि ये हमारे साथ query क्या करती है. So no data found, that's absolutely fine. जब भी no data found आए तो आप लोग ने परेशान नहीं होना. रीजन, कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं होगा जिसके अंदर जिसकी मिनिमम सैलरी एवरेज सैलरी से प्लस 100 ज्यादा होगी. So to correct the perspective, it should be either greater than or equal to 3 or greater than 2. So let's try to play around with it. अब हम कोशिश करते हैं कि जी हम ना having के अंदर try to apply some changes. हमें कुछ changes आई थी, तो changes किया. अब यहां देखें गौर से. अब वो कह रहा है not a group by function, not a group by expression, mean कि हम लोग having के अंदर सिर्फ ग्रुप फंक्शन ही यूज कर सकते हैं. वी कांट यूज एनीथिंग एक्सेप्ट ग्रुप फंक्शन इन द हैविंग क्लॉज. सो दैट्स वन चेंज. सो ये हमारा पॉइंट यहां प्रूव हो गया कि हम लोग यहां पे यूज नहीं कर सकते ग्रुप फंक्शन के अलावा कोई चीज. सो लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग ऑल्सो एंड लेट्स सी कि ये हमारे साथ क्या करता है. ओके, अगेन नो डाटा फाउंड. अब यहां पे सिंपल पॉइंट ये है कि जो हमने ग्रुप बाय के बाद लिखा हुआ है कॉलम, फॉर एग्जांपल डीईपीटी नंबर लिखा हुआ है, वो तो मैंने हैविंग में लिख दिया है और एंड इट इज एग्जीक्यूटेड. लेकिन जो सा कॉलम ग्रुप बाय के बाद नहीं है, लाइक ई नेम या कोई भी कॉलम, वो अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो इट विल ट्राई टू शो मी एन एरर कि नॉट अ ग्रुप बाय एक्सप्रेशन. सो द पॉइंट एस्टैब्लिश हियर इज के मतलब ये अगेन रीअफर्म हो रहा है कि ग्रुप बाय के बाद जो कॉलम, यानी पहले ग्रुपिंग होती है और फिर हैविंग अप्लाई होता है. तो इसका मतलब ये कि ग्रुप बाय के बाद जो कॉलम लिखा है वो हम लोग बेसिकली सिर्फ यूज कर सकते हैं हैविंग के बाद. जो बिल्कुल वैसे ही है कि जो कॉलम हमने ग्रुप बाय के बाद लिखा है, सिर्फ वही कॉलम हम सिलेक्ट के बाद यूज कर सकते हैं. लेकिन द पॉइंट इज कि हम लोग इस कॉलम के अलावा कोई और कॉलम यूज नहीं कर सकते. मतलब हम उसको वेयर की तरह यूज नहीं कर सकते कि वो कॉलम भी यूज कर लें जो ग्रुप बाय के बाद नहीं है. तो दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, हैविंग स्ट्रिक्टली बना हुआ है टू डू द कंपैरिजन बिटवीन द ग्रुप्स.
मीन ग्रुप फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए, काउंट, मिन, मैक्स वगैरह. Whenever you are writing the query, just try not to write the single row or single column in the having except whenever you are writing the group functions. So basically having बना है ग्रुप्स के लिए, ग्रुप कंपैरिजन के लिए, और where बना है सिंगल रो के कंपैरिजन के लिए. So this is the first example of having clause.